हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एडीएसपी सर्कल में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आंसर की कंप्यूटर का, जो आप अभी एग्ज़ाम देकर आए हैं। तो यहाँ पढ़ते हैं अब क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस इज अडप्ट बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओओपी से कौन अडप्ट किया गया है? तो बटन अप। हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बटन अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं 2 नंबर। सेलेक्ट ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑड फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्लास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्लास। आगे डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज नोन एज। डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन क्या से नाम जाना जाता है? फंक्शन प्रोटोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आइडेंटिफायर। इनवैलिड आइडेंटिफायर कौन है? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 ABC। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डिस्कशन करेंगे। रिलेशन ऑपरेट्स आर। रिलेशन ऑपरेटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इफ एज इज 25। 25 है एज, तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 का एक हो जाएगा बी नंबर, 100। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सी बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें से स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है? तो ऑप्शन नंबर सी, C+1 इज इक्वल टू सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। इफ S1 इज हेलो एंड S2 इज हेलो देन स्क्रिप्ट। तो इसका 8 का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा आपका बी, 0। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का देखेंगे। द एबिलिटी फॉर ए मैसेज और डेटा टू बी प्रोसीड इन मोर देन वन फ्रॉम द नॉन एज। तो इसका क्या हम लोग जानते हैं? तो 9 नंबर का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग 10 नंबर देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ OOPS। इसमें से फीचर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, कंपाइलर नहीं है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट इन क्लास नेम एम्प्लॉय। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉय OB। अब हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट कंस्ट्रक्टर इनकरेक्ट। इसमें से कंस्ट्रक्टर के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो 12 का हो जाएगा बी, दे कैन बी इनहेरिटेड। दे कैन बी इनहेरिटेड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब 13 का विच सैम्बुल इज यूज बिफोर द डिस्ट्रैक्टर नेम C++। तो कौन सा सैम्बुल यूज किया जाता है? तो 13 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, सिमिलर का सैम्बुल। आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर। द चाइल्ड डिप्रिशिएटिंग द डेरिवेशन ऑफ ए क्लास फ्रॉम मल्टीपल बेस क्लास नोन एज। तो 14 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, इनहेरिटेंस ग्राफ। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। व्हेन ए सब क्लास इज बेस क्लास ऑफ अनदर क्लास देन इज। तो 15 का हो जाएगा बी, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट विल द कोड प्रिंट। इसमें से कोड प्रिंट क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोड प्रिंट। प्रिंट के लिए पी हो। अब क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। बिगनिंग एड्रेस ऑफ एन एरे इज कॉल्ड। बिगनिंग एड्रेस होता है वो क्या कहलाता है? ए, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस। अब क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन फाइल मोड कांस्टेंट इज यूज टू ओपन फाइल इन बाइनरी मोड। तो 18 का हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, IS बिन। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19। एरर हैंडिंग फॉर फंक्शनल आर। तो जानते हैं हम लोग नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर 19 में। और क्वेश्चन नंबर 20। विच डाटा स्ट्रक्चर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ FIFO। तो हम लोग जानते हैं इसका क्यू, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 21 का हम लोग देखेंगे।
ए लिंकेड लिस्ट ए कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट इज कॉल्ड, तो हम लोग जानते हैं इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का सी, नोड। अब आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे 22 का। 22 में हो जाएगा ए टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू द टेबल, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉलम। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे 23 का। विच ऑफ द क्लॉज इज यूज टू ग्रुप टू स्पेसिफाई कंडीशन ऑफ द ग्रुप्स, तो हम लोग जानेंगे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24। ए बुलियन फंक्शन इज एन वेरिएबल हैज रो पॉसिबल इनपुट कॉम्बाइंस, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सी, क्वेश्चन नंबर 2n सी। आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन। SMS स्टैंड्स फॉर, तो SMS स्टैंड्स फॉर क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस, SMS। ऑप्शन नंबर 20 इज राइट आंसर। आपका 20-25 में से कितना सही हुआ जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।